माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 14 से 30 तक अशरफियों का दृष्टांत दिया हुआ है। कल हम लोगों ने ईश्वर के वचन के विषय में, वचन की शक्ति एवं सामर्थ्य, रोज बाइबल को पढ़ने से, बाइबल को सुनने से क्या फायदा हमें मिलने वाला है आदि बातों पर मनन चिंतन किया। और उसी के साथ मैं आज इस क्लास को दृष्टांत अशरफियों का प्रभु सुनाया। इस अशरफियों का दृष्टांत का क्या अर्थ है, इसको मैं थोड़ा सा बता करके देना चाहूंगा। इस अशरफियों के दृष्टांत में हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति अपने 3 सेवकों को बुलाते हैं। उन लोगों के योग्यता के अनुसार वाक्य 15 में लिखा है, उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, एक को 2,000 और एक को 1,000 अशरफियां दी। ये अशरफियां योग्यता के अनुसार दिया गया। इसका मतलब हमें प्रभु का कुछ अशरफिया मिला है, टैलेंट्स अंग्रेजी में लिखा है। वो हमारी योग्यता के अनुसार, अर्थात उन अशरफियों के साथ हम क्या कर सकता है, हमारे अंदर कितना एबिलिटी है, उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसके अनुसार हमें दिया गया है। इस अशरफी लेने वाले लोग 5,000 वाला अपने मेहनत कर 5,000 और जोड़ दिया। 2,000 वाला उनके मेहनत उससे कार्य कर 2,000 और जोड़ दिया। लेकिन एक 1,000 मिलने वाला व्यक्ति, हम लोग पढ़ते हैं, उसको जाकर के गाड़ कर रख दिया, क्योंकि उसने अपने स्वामी से डरा। क्योंकि स्वामी उस अशरफी को वापस लेने वाला और उनके सामने वो दुष्ट व्यक्ति है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं वाक्य 24 से। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशरफी मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं, और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखो, यह आपका, इसे मैं लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक। आज मैं इस भाग को क्लास के लिए चुनने के पीछे का एक ही कारण है।
बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति को प्रभु ने इस प्रकार अशरफियां दिया है, अशरफी टैलेंट या कुछ कीमती चीज दिया है, ताकि उस कीमती चीज ईमानदारी के साथ, देखो जिसने उसको बढ़ाया उनको क्या तारीफ कर रहा है। वाक्य 21 को पढ़ता हूं। उसने स्वामी से उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक। जिसने उस अशरफी को बढ़ाया उसको भला और ईमानदार कहा। और स्वामी आगे कहते हैं, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के तुम सहभागी बनो। वाह, ये बातें मुझे बहुत स्पर्श किया। हम लोग कई बार सोचते हैं कुछ पैसे के विषय में, या हमारा कुछ गाना गाने का, या कुछ ऐसे अन्य टैलेंट्स, इसके विषय में हम लोग इस प्रकार इसको जोड़ करके देखते हैं। लेकिन कल जब मैं वचन की क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे मन को स्पर्श किया, इस टैलेंट एक्चुअली ईश्वर का वचन हमारे अंदर बोया हुआ। हर एक व्यक्ति में ईश्वर ने इस प्रकार का वचन रूपी टैलेंट दिया। ईश्वर के वचन के जैसे कीमती कोई भी और चीज नहीं है। सबसे कीमती यही चीज है। और मैं विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 14 को पढ़ना चाहूंगा। विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 14। वहां पर ईश्वर का वचन मूसा नबी के द्वारा कहते हैं कि वचन तो तुम्हारे पास ही है, वचन तो तुम्हारे पास ही, अर्थात ईश्वर हरेक को अपने जो ताकत के अनुसार वचन दिया है। जिस प्रकार हम लोग यहां पढ़ा था, ये जो टैलेंट देने वाला स्वामी ने भी तो वही तो किया है। वो जितना से काम कर सकता है उसके अनुसार, उनकी शक्ति, उनकी उस योग्यता के अनुसार वो स्वामी उन्हें बुला करके अशरफियां दे रहा है। तो उनकी योग्यता को देखते हुए कितना देने से कितना वो कार्य कर सकता है उसको दे करके, तो यहां पर ईश्वर मूसा नबी के द्वारा बोल रहा है, उस अशरफी वो वचन तुम्हारे पास है, अब वह तुम्हारे मुख और हृदय में ईश्वर ने रखा है, जिसे तुम उसका पालन करो। जिस प्रकार 5,000 अशरफी मिलने वाला या 2,000 अशरफी मिलने वाला, उनके उस योग्यता के अनुसार जो मिला है उसके अनुसार वो कार्य किया और उसको बढ़ाया। इस प्रकार यदि मेरे पास, आपके पास ईश्वर ने वचन दिया, बाइबल दिया और उसको समझने का बुद्धि और ज्ञान दिया, चर्च दिया, चर्च के द्वारा टीचिंग्स हो रहा, तो वचन हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इन वचनों को गाड़ कर रखते हैं। ईश्वर के वचन को गाड़ कर रखेगा और शैतान के वचन के अनुसार चलने वाले, ऐसे व्यक्ति के विषय में यह व्यक्ति भी स्वयं कहा है, मैं डर गया और मैंने जाकर के उस धन को भूमि में गाड़ कर रखा, छिपा कर रखा। ईश्वर के वचनों को इस प्रकार छिपाने वाले व्यक्ति डरपोक लोग हैं।
ईश्वर के वचन के अनुसार जिएगा तो हमारे जीवन में कुछ नष्ट कष्ट होगा। ईश्वर के वचन के अनुसार जिएगा तो कुछ बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, कुछ गलत दोस्तियों को त्यागना पड़ेगा। मोबाइल इंटरनेट का उपयोग में थोड़ा सा सीमा रखना पड़ेगा, जो नहीं देखना चाहिए नहीं देखना। ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ेगा। ये डर उन लोगों को इससे दूर करता है। बाइबल के अंदर ही बोने वाला का दृष्टांत बहुत ही सुंदर तरीके से, बोने वाले का दृष्टांत अध्याय मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग वो भी पढ़ सकता है। बोने वाले का दृष्टांत, बीज बोया जाता है, बीज ईश्वर का वचन, लेकिन कुछ बीज सड़क के किनारे, कुछ बीज कांटों में, कुछ बीज पथरीली इलाके में गिरता है। और वो कौन है क्या है ये सब वहां पर सिखा रहा है। लेकिन कुछ बीज तो अच्छी भूमि में गिर रहा है, वो 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने वाले। और उनका स्वामी आकर के उन्हीं को कहते हैं, थोड़े में ईमानदार रहे तुम लोग, इसलिए तुम लोगों को बहुत पर नियुक्त करेगा। उनका स्वामी उन पर आनंदित हुआ। थोड़े में ईमानदार रहना, जो वचन मिला है उस वचन के अनुसार जीवन जीना और उन वचनों को दूसरों को देना। प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारे भले कार्य देख करके वे अन्य लोग क्रिस्तु को जानना चाहिए। हम जहां जिस घर में हैं उस घर में हमारा आचरण ज्योति के समान होना चाहिए, अन्य लोगों को प्रकाश देने वाला। जिस मोहल्ले में, जिस गांव में हम रहते हैं, हमारा जीवन ईश्वर के वचन के अनुसार है तो उस गांव को ज्योति प्रदान करेगा। हमारे कलीसिया में हमारी उपस्थिति वहां ज्योति प्रदान करेगा। जिस दफ्तर में हम काम करते हैं उस दफ्तर में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ज्योति प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 39 वहां पर हम लोगों को इस प्रकार का एक व्यक्ति के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। जी हां, जोसेफ इस प्रकार ईश्वर पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए जीने वाला व्यक्ति। जोसेफ का जीवन देख करके पोतीफर को पता चले एक बहुत ईमानदार सच्चा व्यक्ति है, इसीलिए अपने घर के सब चीजों का प्रबंधक उसे बनाया। जोसेफ में पोतीफर ने देखा एक ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए धन दौलत सब नौकर चाकर सबों के ऊपर उन्हें अधिकारी बनाया। और आगे चल करके हम देख रहा है जोसेफ के ईमानदारी का जीवन वहां का राजा ने देखा। राजा ने उसे उस देश का गवर्नर नियुक्त किया। राजा के बाद दूसरे नंबर में उसका स्थान मिल गया, क्योंकि राजा ने देखा ये ईमानदार है, ये पवित्र है, विश्वसनीय है, ज्ञानी है। जिस व्यक्ति में ईश्वर का वचन निवास करता है उनका कर्म में उसको प्रकट करता है। यदि ये मिलने वाला व्यक्ति उसको गाड़ कर रखता है, अर्थात छिपा कर रखता है, अर्थात उसके अनुसार जीवन नहीं जीने वाला, वचन के अनुसार नहीं जीने वाला व्यक्ति उस वचनों को गाड़ कर रखता है। ईश्वर के वचन के अनुसार जीकर अपने घर में, अपने समुदाय में प्रकाश नहीं देने वाला, अपने जीवन का उदाहरण नहीं देने वाला, उसे गाड़ कर रखता है। उस वचन को दूसरों को ना सुनाने वाला व्यक्ति उसको गाड़ कर रखता है। डर के कारण हो सकता है, या अपने जीवन में कोई नष्ट कष्ट होगा इसके कारण हो सकता है।
योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 से, जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 ऑनवर्स, वहां पर संत योहन लिखते हैं, ईसा मसीह ने कहा, दंड आज्ञा का कारण यह है कि संसार में ज्योति आया, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति से बढ़कर के अंधकार को पसंद किया। ज्योति की अपेक्षा जब अंधकार को मनुष्य पसंद किया, वहां दंड मिला। क्यों ज्योति की अपेक्षा अंधकार को मनुष्य पसंद किया? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। बुरे कर्म करने वाले ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो उस बुरे कर्म को त्यागना पड़ेगा, इसलिए वे त्यागना नहीं चाहते हैं। अनेकों लोग वचन को इसलिए पकड़ करके, इसलिए वो बुराई को पकड़ कर रखा है ताकि वो बुराई से दूर ना हो, उस बुराई में रहना पसंद कर रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहा है, वचनों को छिपा कर रखने वाला, बुराई करने वाले वे लोग। और ईश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको बढ़ाए, उन वचनों को उनके जीवन में अनुसरण कर, उसके अनुसार जीवन जीकर उसको बढ़ाए। ये ईश्वर चाहता है। बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात है, मनुष्य को इस वचन के अनुसार जीवन जीना है और उस वचन का उदाहरण लोगों को देना है और उस वचन को घोषणा करना है, सिखाना है। जिस प्रकार टैलेंट किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 मिला, हर एक को ये वचन मिला है। उस अपने टैलेंट के अनुसार, अपने उस स्थिति, जिस प्रकार योग्यता प्रभु ने दिया, उस योग्यता के अनुसार हमें उसका उपयोग करना जरूरी है, तब वो बढ़ता है। हम लोग देख रहा है 5 वाला 10 बना है। और प्रभु आगे क्या कहता है, तुम उस स्वामी के आनंद में सहभागी बनेगा। ये देख करके स्वामी आनंदित हुआ, उनके उस आनंद में उसे सहभागी बनाना, अर्थात उस स्वर्ग राज्य का उस कृपा अनुग्रह मिलना। और जिसने गाड़ कर रखा क्या है, स्वामी ने कहा उसको उससे भी लेकर के जिसके पास था उनको देने के लिए। जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास ऐसा गाड़ कर रखने वाला है उसे वो लिया जाएगा। हमें एक निर्णय करना है, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को जीना और हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनना। जहां कहीं भी मौका है हमें वचन को बता करके देना। कोई जरूरी नहीं है कोई पुलपिट मिले या कोई बड़ा स्टेज मिले। हमारे दैनिक जीवन में हम अन्य लोगों को ये सिखा सकता है, ये वचन को बोल करके दे सकता है। दैनिक जीवन में अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, परिवार में, कलीसिया में, अन्य लोगों में, हम जहां मौका मिलता है प्रभु के विषय में, प्रभु ने क्या सिखाया, प्रभु क्या किया, और उस प्रकार का जीवन जी करके इस वचन को जीना जरूरी है। 4 R के विषय में बोलते हैं, रीड, रिपीट, रिफ्लेक्ट, रेस्पॉन्ड। रीड पढ़ना है और बार बार रिपीट, बार बार पढ़ना है, और उस वचन पर रिफ्लेक्शन, मनन चिंतन करना है, और रेस्पॉन्ड करना अर्थात उसको जीना है। 4 R's कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने जीवन में मिले हुए इन वचनों को बढ़ा सकता है। प्रभु हमें इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।